Hello students, today we are going to continue with the same chapter, Principle of Inheritance and Variation. और जो आज टॉपिक हमने लिया है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज मॉर्गन ने प्रोवाइड की थी और इन्होंने सेलेक्ट किया था फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। ओके, जो ट्रेट्स उठाए वो ट्रेट्स थे नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। नॉर्मल बॉडी और नॉर्मल विंग्स का जो कोड था वो था कैपिटल बी एंड कैपिटल वी। ऑब्वियसली तो यहाँ पे मेरे पास जो कोड निकल के आएगा वो यही आएगा, कैपिटल बी एंड कैपिटल वी। और जो दूसरा ट्रेट था दैट इज ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स, इसकी अकॉर्डिंग थी स्मॉल बी एंड स्मॉल वी। तो यहाँ पे जो ट्रेट का कोड आएगा वो स्मॉल बी और स्मॉल वी आएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे ये रिसेसिव ट्रेट है, कैसे मालूम लगा? क्योंकि ये आपने स्मॉल लेटर से लिखा है। अब हमने यहाँ पे जो क्रॉसिंग करनी है लिंकेज के लिए, लिंकेज में जो क्रॉसिंग होगी वो क्रॉसिंग होगी रिसेसिव ट्रेट के साथ, यानी कि स्मॉल बी और स्मॉल वी के साथ। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? भाई एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो ये मैंने ऊपर बना ही दिया है, दैट इज कैपिटल बी, कैपिटल वी, स्मॉल बी एंड स्मॉल वी। ओके, और दूसरा जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इनके क्रॉसिंग से हमारे पास क्या क्या आएगा। मतलब अब इनको डिवाइड करके हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कोडिंग और बन सकती है। तो एक कोड तो हो सकता है कैपिटल बी एंड कैपिटल वी। दूसरा कोड होगा एज इट इज स्मॉल बी एंड स्मॉल वी। एक हो सकता है कैपिटल बी एंड स्मॉल वी। एक हो सकता है स्मॉल वी एंड कैपिटल वी। ओके, तो ये पॉसिबल जो है हमने चार पॉसिबल रिकॉम्बिनेंट्स निकालने की कोशिश की है। और ऑब्वियसली रिसेसिव ट्रेट तो मेरे पास स्मॉल बी और स्मॉल वी ही आएगा। नाउ एज वी नो वी आर हैविंग द पॉसिबल, जितने भी इसमें से कॉम्बिनेशंस आएंगे वो यही होंगे। चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन इधर से निकाले हैं मैंने, कैपिटल बी और कैपिटल वी एज इट इज, स्मॉल बी एंड स्मॉल वी एज इट इज, एक कैपिटल बी एंड स्मॉल वी, देन स्मॉल बी एंड कैपिटल वी। यहाँ पे क्योंकि हमने रिसेसिव ट्रेट हमारे पास स्मॉल बी और स्मॉल वी ही है, हमने वही कोडिंग उठाई। अब आपने करना क्या है, रिसेसिव ट्रेट से इन चारों पॉसिबल ट्रेट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा तो नॉर्मल बॉडी नॉर्मल विंग्स आ गया 46%, ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग्स आ गया 37%। ये क्या बनेगा हमारे पास, नॉर्मल बॉडी और वेस्टिजियल विंग ये 8%, ये ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग 9%। तो लिंकेज के जो चांसेस होते हैं पेरेंटल टाइप से वो है 46% टू 37%, जिसमें 46% तो भाई नॉर्मल बॉडी है और नॉर्मल विंग्स है, और 37% ब्लैक बॉडी है और वेस्टिजियल विंग्स है। रिकॉम्बिनेंट्स के चांसेस हमारे पास 8% एंड 9% आए हैं। 8% हमारे पास नॉर्मल बॉडी और वेस्टिजियल विंग बना है, और 9% हमारे पास ब्लैक बॉडी और नॉर्मल विंग बना है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। ये आपकी एनसीईआरटी का जो है इजी वर्जन है उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक का। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी।